पहले सत्र की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, खाद्य प्रसंस्करण और तकनीकी मंच विभाग द्वारा तकनीकी सेटिंग दी जा रही है। सम्मानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आज की इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जो पहला सत्र है वो तकनीकी सत्र है, जिसमें हमारे बीच विषय विशेषज्ञ के तौर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी होंगे, जिसमें कृषि विभाग में प्रस्तुतिकरण देंगे आदरणीय श्री उमाशंकर भार्गव जी। साथ में जो दूसरा सेशन है तकनीकी सत्र है उद्यानिकी विभाग द्वारा, जिसमें श्री अरविंद दुबे जी, आयुक्त उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण, हम सभी के समक्ष विभाग की जो योजनाएं में विभाग क्या कुछ प्रयास कर रहा है इस पर प्रकाश डालेंगे। साथ में जो चौथा तकनीकी सत्र होगा मत्स्य विभाग द्वारा, पशु और कल्याण विभाग द्वारा श्री स्वतंत्र कुमार सिंह जी इस पर प्रकाश डालेंगे और हमें सबको योजनाओं से अवगत कराएंगे। इसके तत्पश्चात भोजन अवकाश होगा। भोजन अवकाश के बाद आप सभी से निवेदन रहेगा आप सभी की सभागार में उपस्थित हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होंगे और बाकी जो अन्य स्वागत है, जैसे अभिनंदन है। और पुनः मैं निवेदन करूँगी सभी प्रतिभागियों से कृपया करके आप सभी ऊपर की तरफ जो बैठक व्यवस्था है वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस सभागार में आदरणीय विधायकगण और जनप्रतिनिधिगणों से निवेदन है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि जो पहला सत्र है उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तकनीकी सत्र है जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुतिकरण अब आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय वर्ष मनाया जा रहा है। आयुक्त मंडी बोर्ड श्री कुमार पुरुषोत्तम जी स्वागत करेंगे आदरणीय कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक बेंगाल जी का पुनः स्वागत है इस मंचासीन अतिथिगणों का। और जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है कि संपूर्ण वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में बनाया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप आज की इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कृषि वर्ष में सक्रिय सहभागिता हेतु जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध जनों का अभिमुखीकरण और इस कार्यक्रम में समस्त जिलों से पधारे हुए विधायकों का, जनप्रतिनिधिगणों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। और अब आप सभी के समक्ष विभाग द्वारा एक लघु फिल्म बनाई गई है कि क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं विभाग द्वारा कृषकों के कल्याण हेतु। आइए देखते हैं एक लघु माननीय मंत्री श्री विजय शाह जी से अनुरोध करते हैं कृपया मंच पर पधारें। माननीय राज्य मंत्री जी श्री लखन पटेल जी से अनुरोध करते हैं। माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी से हम अनुरोध करते हैं कृपया मंच पर विराजमान एवं पारदर्शिता जैसे 10 मुख्य आयाम शामिल किए गए हैं, जिसमें किसानों को सस्ती दर पर प्याज और उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाना, किसानों को प्रशिक्षण दिलवाना, मत्स्य और पशुपालन को बढ़ावा, अग्रणी देशों से कृषि ज्ञान और आधुनिक तकनीक का आदान प्रदान, मंडियों का आधुनिकीकरण और प्रगतिशील किसानों व एग्री उद्यमियों का सम्मान जैसे किसान हितैषी अनेक कार्य किए जाएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री के शुभ कर्तव्यों से कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ हो रहा है। समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश, डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश। स्वागत है माननीय मंत्री श्री विजय शाह जी का स्वागत है और अनुरोध करते हैं माननीय राज्य मंत्री
अब मैं अनुरोध करती हूँ कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक परिवार जी से इस स्वागत पंक्तियों के साथ सभी का स्वागत। विराजमान समस्त सम्मानित सभी सम्मानीय विधायक, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि और कृषि का मतलब केवल कृषि विभाग नहीं है। कृषि का मतलब कृषि से जुड़े जितने भी विभाग हैं, कुल मिलाकर 17 ऐसे विभाग हैं जो कृषि से संबंधित सेवाएं किसानों को देते हैं। तो इन सभी विभागों के समन्वय से हम लोग एक कहें तो एक माला गूंथ रहे हैं, जिसमें हर विभाग अपना मोती जोड़ रहा है, जिसका लाभ अल्टीमेटली जाकर किसानों को मिलना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज की ये जो कार्यशाला है, इसको रखने के पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा ये थी कि हमारे सामान्य जनप्रतिनिधिगण जब भी फील्ड में जाते हैं तो उनको अनेक समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, उनको अनेक बिंदुओं से रूबरू होना पड़ता है और किसानों से उनका चूंकि सीधे डायलॉग होता है, तो उनके निगाह में ये सभी चीजें जो सभी विभाग जो कृषि के विकास के लिए कर रहे हैं, तो उन सभी चीजों को हम कैसे किसानों तक सही तरीके से पहुंचाएं, उसके लिए एक पूरी जानकारी एक ही रूप में, एकीकृत रूप में देने के लिए आज की ये कार्यशाला रखी गई है। कार्यशाला का जो संरचना है वो ये है कि अभी हम लंच के पहले 4 महत्वपूर्ण विषयों पर बातें करेंगे, जिसमें राज्य शासन की नीतियों के बारे में भी हम लोग विस्तार से बताएंगे। पहला जो सत्र होगा वो जैविक और प्राकृतिक खेती का होगा, जिस पर कृषि विभाग अपनी प्रस्तुति होगा। दूसरा सत्र जो है वो वैज्ञानिकी विभाग का नर्सरियों से संबंधित होगा कि कैसे नर्सरियों के माध्यम से हम अच्छे प्लांटिंग मटेरियल जो है, अच्छे पौधे, अच्छे बीज नर्सरियों के माध्यम से किसानों को दे हॉर्टिकल्चर के काम से। तीसरा जो सत्र होगा वो ये है कि जब हॉर्टिकल्चर में हम उद्यानिकी में हम कई तरह के जो फल या फूल या सब्जियां उगाते हैं, तो फिर बाजार में उसकी कीमतें घटती हैं, तो उसको कैसे बाजार की कीमतों को कीमतें कम ना हो, उसके लिए बेहतर है कि हम उसको प्रोसेसिंग करेंगे तो उसका लाभ जो है किसानों को अधिक मिलेगा। तो तीसरा सत्र जो है वो फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण पर होगा। और चौथा सत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, हमारे प्रदेश का जो मछली उत्पादन है, आज की तारीख में लगभग पूरे देश का 3% मछली उत्पादन करते हैं। इसे दुगना कैसे किया जाए, तो एक टेक्निक है गेज कल्चर की, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई नीति पिछले कैबिनेट मीटिंग में दी थी, तो उसके बारे में फिशरीज विभाग बताएगा कि कैसे हम मछली का जो उत्पादन है वो प्रदेश का अगले 3 सालों में 2 गुना कर सकते। पर उसके अलावा ढेर सारे ऐसे विषय हैं, चाहे वो बिजली का विषय हो, चाहे वो भूअभिलेख का विषय हो, चाहे वो सहकारिता का विषय हो, चाहे वो पशुपालन का विषय हो। पशुपालन में जब आपसे पशुपालन विभाग के सचिव बात करेंगे तो वो बताएंगे कि किस प्रकार से दूध जो है उसमें कैसे क्षमता है कि हम कि दूध का उत्पादन जो है वो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को जोड़ देता है। फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी ऊर्जा की भी बात करें, तो जो सेकेंड सेशन होगा जब दूसरे जी भी हमारे बीच में मौजूद रहेंगे लंच के बाद, उस समय हर विभाग अपने जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप किसानों से किसान भाइयों तक पहुंचा सकते हैं, उन सबके बारे में बात करेंगे। इन सबके जो आज की जितनी भी प्रस्तुतियां हैं वो सभी प्रस्तुतियां आपके फोल्डर में पहले से दी गई। तो
मैं आज के इस एक दिवसीय कृषि उन्मुखीकरण कार्यशाला में सभी सम्मानीय प्रदेश के मंत्रीगणों का, सभी सम्मानीय विधायकगणों का, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधियों